रात के करीब 2 बजे थे। तेज बारिश की बूंदें हवेली की टूटी खिड़कियों से टकरा रही थीं और हर बिजली की चमक के साथ पूरा माहौल कुछ सेकंड के लिए जिंदा हो उठता, फिर दोबारा अंधेरे में डूब जाता। उस सुनसान पुरानी हवेली के एक छोटे से कमरे में अनन्या अकेली बैठी थी। उसके सामने एक पुराना आईना रखा था और पास ही एक टिमटिमाता हुआ दिया। उसकी आंखों में अजीब सी बेचैनी थी, जैसे वो किसी का इंतजार कर रही हो। अचानक थक 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 दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। अनन्या का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने धीरे धीरे सिर उठाकर दरवाजे की तरफ देखा। बाहर कोई खड़ा था, बारिश के बीच एक धुंधली सी परछाई, बिल्कुल स्थिर। अनन्या धीरे धीरे उठी। उसके कदम कांप रहे थे। तभी उसके दिमाग में एक पुरानी याद चमकी। उसकी छोटी बहन मीरा, वो दोनों इसी हवेली में पली बड़ी थीं। हंसी, खेल, बचपन की शरारतें, सब कुछ यहीं था। लेकिन एक रात सब बदल गया। वो भी ऐसी ही बारिश वाली रात थी। मीरा किसी बात पर नाराज होकर बाहर चली गई थी और फिर वो कभी वापस नहीं आई। अनन्या ने उसे उस रात बहुत ढूंढा था, बारिश में भीगते हुए, सड़कों पर दौड़ते हुए, उसका नाम पुकारते हुए। लेकिन मीरा जैसे हवा में गायब हो गई। और आज इतने सालों बाद कोई उसी दरवाजे पर खड़ा था। थक 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 दस्तक फिर से हुई, इस बार थोड़ी ज्यादा तेज। अनन्या ने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे दरवाजे की कुंडी खोली। दरवाजा चरमराते हुए खुला और सामने मीरा खड़ी थी। वही चेहरा, वही आंखें, वही मासूमियत। बस कुछ अलग था उसकी मुस्कान। वो बहुत शांत थी, बहुत ज्यादा शांत। दीदी, उसने धीरे से कहा। अनन्या की आंखों में आंसू आ गए। मीरा, तू सच में? मीरा बस हल्के से मुस्कुराई। अंदर नहीं बुलाओगी? अनन्या कुछ पल के लिए झिझकी, लेकिन फिर एक कदम पीछे हटी। मीरा अंदर आ गई। कमरे में अचानक ठंड बढ़ गई। दिया झौर झौर से टिमटिमाने लगा। अनन्या ने गौर किया, मीरा के कपड़े पूरी तरह भीगे हुए थे, लेकिन जमीन पर एक भी पानी की बूंद नहीं गिर रही थी। उसका दिल धीरे धीरे डर से भरने लगा। तू इतनी रात को कहाँ थी? अनन्या ने हिम्मत करके पूछा। मीरा ने सीधा जवाब नहीं दिया, बस कमरे के कोने में रखे आईने की तरफ देखने लगी और फिर धीरे से बोली, दीदी, आपने मुझे ढूंढा था ना उस रात? अनन्या का गला सूख गया। हाँ, मैं बहुत ढूंढती रही। मीरा की मुस्कान थोड़ी और गहरी हो गई। लेकिन आपने दरवाज़ा नहीं खोला था। अनन्या चौंक गई। क्या? तभी आईने में कुछ हिला। अनन्या ने डरते हुए आईने की तरफ देखा और जो उसने देखा, उसकी सांस रुक गई। आईने में वो खुद खड़ी थी, लेकिन उसके पीछे कोई नहीं था, जबकि असलियत में मीरा उसके बिल्कुल पीछे खड़ी थी। अनन्या धीरे धीरे पलटी। मीरा अब बहुत करीब थी। उसकी आंखें अब वैसी नहीं थीं। उनमें एक अजीब सा खालीपन था। और तभी दरवाजा के बाहर से एक आवाज़ आई, कमज़ोर, कांपती हुई, दीदी, दरवाज़ा मत खोलो, वो मैं नहीं हूँ। अनन्या का दिल जैसे रुक गया। उसने धीरे धीरे दरवाजे की तरफ देखा, फिर मीरा की तरफ। अब उसके चेहरे पर वो मासूमियत नहीं थी, बस एक ठंडी, डरावनी मुस्कान। अनन्या की आंखों से आंसू बहने लगे। तो फिर तू कौन है? मीरा ने धीरे धीरे अपना सिर झुकाया और फुसफुसाई, मैं वही हूँ जिसे तुम उस रात छोड़ आई थी। कमरे की लाइट अचानक बुझ गई और अगले ही पल एक तेज चीख गूंजी। अगली सुबह गांव वालों ने हवेली का दरवाज़ा खुला पाया। अंदर सब कुछ वैसा ही था, बस आईने के सामने ज़मीन पर अनन्या की लाश पड़ी थी और आईने में उसके पीछे मीरा खड़ी थी, मुस्कुराती हुई। लेकिन उस सुबह किसी ने एक और बात नोटिस की। आईने में सिर्फ मीरा नहीं थी। अगर ध्यान से देखा जाए तो अनन्या पलक झपका रही थी। हाँ, लाश ज़मीन पर पड़ी थी, लेकिन आईने में वो जिंदा थी। उसकी आंखें धीरे धीरे हिल रही थीं, जैसे वो अंदर से मदद के लिए पुकार रही हो। गांव वाले डर के मारे पीछे हट गए। ये ठीक नहीं है, किसी ने कांपती आवाज में कहा। तभी आईने के अंदर खड़ी अनन्या ने धीरे धीरे अपना हाथ उठाया और शीशे पर अंदर की तरफ से थक 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 पूरा कमरा सन्नाटे में जम गया। अब दस्तक अंदर से आ रही थी।
मीरा ने मुस्कुराते हुए अपना सिर झुकाया और पहली बार आईने के अंदर से बाहर देखती हुई बोली, दीदी अभी भी बाहर आना चाहती हैं। गांव वालों में भगदड़ मच गई, लेकिन एक औरत वहीं खड़ी रह गई। वो धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसकी आंखों में डर कम, जिज्ञासा ज़्यादा थी। अगर हम इसे तोड़ दें? किसी ने पीछे से चिल्लाया। नहीं, मत छूना। लेकिन उसने पत्थर उठाया और पूरी ताकत से आईने पर दे मारा। धड़ाम, आईना टूट गया। लेकिन टूटने की आवाज़ सिर्फ बाहर नहीं आई, अंदर से भी, जैसे सैकड़ों शीशे एक साथ टूटे हों। और अगले ही पल कमरे की दीवारें दरारों से भरने लगी। हवेली कांप उठी। टूटे हुए आईने के हर टुकड़े में एक चेहरा था, मीरा, अनन्या और कई अनजान लोग। सब मुस्कुरा रहे थे। और फिर हर टुकड़े से एक एक हाथ बाहर निकलने लगा। औरत चीख पड़ी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि वो हाथ उसे पकड़ चुके थे। धीरे धीरे वो भी उन टुकड़ों के अंदर खिंच गई और जैसे ही वो गायब हुई, सारे टुकड़े अपने आप जुड़ने लगे। फिर से एक पूरा आईना बन गया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। बस अब उसमें एक चेहरा और था, उस औरत का। उस दिन के बाद गांव वालों ने उस हवेली को हमेशा के लिए छोड़ दिया, लेकिन कहानी वहीं ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि आईना अब हवेली में नहीं था। कुछ महीनों बाद एक शहर के पुराने सामान की दुकान में वही आईना रखा हुआ मिला, धूल से ढका हुआ, लेकिन बिल्कुल सही सलामत। दुकानदार ने मुस्कुराकर कहा, पुरानी चीज़ है पर बहुत खास है। उस दिन एक आदमी उसे खरीद कर घर ले गया। रात को ठीक 2 बजे उस आदमी को भी थक 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 की आवाज़ सुनाई दी, लेकिन इस बार दस्तक दरवाजे पर नहीं थी, आईने के अंदर से आ रही थी। उसने डरते हुए आईने की तरफ देखा और उसका खून जम गया। आईने में उसके पीछे कोई खड़ा था, एक लड़की, भीगे हुए बाल, सफ़ेद चेहरा और होठों पर वही ठंडी मुस्कान। वो धीरे धीरे करीब आई और फुसफुसाई, दरवाज़ा खोलो। और तभी आईने के अंदर से एक हाथ बाहर निकल आया। और उस रात के बाद किसी ने उस आदमी को फिर कभी नहीं देखा। बस उसका घर हमेशा के लिए बंद हो गया।